आज शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज शिव महापुराण के कोटि रुद्र संहिता का आज 12वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है ऋषियों के शाप से पृथ्वी पर गिरते ज्योतिर्लिंग को पार्वती का धारण करना और हाटकेश्वर लिंग नाम से वहाँ पर शंकर भगवान का विख्यात होना। ऋषिगण कहते हैं कि हे सूत जी, आपने पूर्व में हम लोगों को बताया था कि लोक में सर्वत्र लिंग की पूजा होती है। क्या वो लिंग होने के कारण पूजित है अथवा इसमें कोई अन्य कारण भी है? और पार्वती लोक में बाण लिंग की क्या विशेषता है और सूत जी इसका क्या कारण है? इन सब का हम लोगों को विस्तार से समझाने की कृपा करें। तब सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों और हे ऋषियों, पूर्व काल में दारू वन में एक श्रेष्ठ वन था जिसमें नित्य शिव ध्यान में एक ब्राह्मण तत्पर रहा करता था। वो ब्राह्मण तीनों काल में शिव जी की पूजा किया करता था और अनेकों प्रकार के स्तोत्र से शिव जी को प्रसन्न किया करता था। एक बार वो ब्राह्मण हवन के लिए समिधा लाने के लिए एक वन में चला गया और वहाँ उसी समय शंकर भगवान उस ब्राह्मण की परीक्षा लेने के लिए वहाँ आ गए। शंकर भगवान ने दिगंबर भूत भूषण से युक्त होकर महातेजस्वी रूप को धारण करके हाथ में लिंग पकड़कर कामियों जैसी दुष्ट चेष्टा करते हुए वहां पर पहुंच गए। शंकर भगवान का ये रूप देखकर ऋषियों और ब्राह्मणों की पत्नियां भयभीत हो गईं। कुछ तो ऋषि ब्राह्मणों की पत्नियां व्याकुल होने के कारण भाग गई और कुछ वहाँ हाथ पकड़कर आलिंगन करने लग गई, कुछ आपस में आलिंगन करने से प्रसन्न हो गई। इसी समय वो ब्राह्मण जो हवन के लिए समिधा लाने के लिए वन में गया था, वो वहाँ अपनी आश्रम की ओर लौट चला। फिर वो स्त्रियों के द्वारा विरुद्धाचरण को देखकर वो ब्राह्मण क्रोधित हो गया। ब्राह्मण के साथ जो अन्य ऋषि थे वो आपस में बात करने लग गए कि ये आखिर में कौन है, ये दिगंबर रूपी व्यक्ति कौन है। और दिगंबर रूपी शिव जी ये सब सुनकर मौन धारण किए हुए थे। तब समस्त ऋषि लोग कहते हैं कि हे अवधूत, तुम ऐसा विरुद्ध कार्य क्यों करते हो जिससे वैदिक धर्म की हानि हो रही है और वैदिक धर्म का लोप भी हो रहा है। अतः ये तुम्हारा लिंग, मेरा श्राप है, ये तुम्हारा लिंग कटकर पृथ्वी पर गिर जाएगा। ब्राह्मण और क्षत्रियों के इस श्राप से अवधूत वेशधारी शिव जी का लिंग पृथ्वी पर गिर गया और वो लिंग गिरते ही आग के समान वहाँ की सारी वस्तुओं को जलाने लग गया। इतना ही नहीं, वो चारों ओर उसकी अग्नि फैलने लग गई और जहाँ जहाँ वो जा रहा था लिंग, वहाँ वहाँ सबको भस्म करता हुआ चला जा रहा था। वो लिंग पाताल, स्वर्ग और पृथ्वी में जाकर सबको जलाने लग गया, कहीं स्थिर नहीं हो पा रहा था। सारा लोक व्याकुल हो गया। तब सभी लोग ब्रह्मा जी की शरण में गए और ब्रह्मा जी को सारा समाचार बताया। तब ब्रह्मा जी ने शिव जी का ध्यान लगाया तो उनको शिव जी की माया का सारा पता चल गया और मन ही मन सदाशिव जी को वो प्रणाम करे और फिर कहते हैं ब्रह्मा जी, हे ब्राह्मणों और हे ऋषियों, तुम लोगों ने जानबूझकर निंदित कार्य किया है। भला ऐसा कौन है जो सदाशिव का विरोध कर अपने कल्याण की कामना कर सके? हे ब्राह्मणों, वो व्यक्ति जो मध्याह्न काल में आए हुए अपने अतिथि को सत्कार नहीं करता है, वो अतिथि उस
का सारा सुकृत ले लेता है और अपना सारा पाप वहीं पर छोड़ देता है। और स्वयं शिव जी ही अतिथि बनकर आए थे और उनका सत्कार नहीं हुआ। ये तो बड़े दुख की बात है। अब जब तक ये लिंग स्थिर नहीं होगा तब तक तीनों लोक का कल्याण संभव नहीं है। अतः हे ऋषियों, आप लोग कोई ऐसा उपाय करो कि वो शिवलिंग स्थिर हो जाए। तब ऋषि लोग कहते हैं, ब्रह्मा जी, हम लोगों को अब क्या करना चाहिए, आप ही विचार करके कोई आदेश दे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, तुम लोग पार्वती देवी की आराधना करो। यदि पार्वती देवी योनि रूप को धारण कर लें तो निश्चय ही वो शिवलिंग स्थिर हो जाएगा। अतः हे ब्राह्मणों, मैं पार्वती देवी को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों और हे ऋषियों और हे देवताओं, आप सभी लोग मेरी इस बात को सुने कि पार्वती देवी को किस प्रकार से प्रसन्न किया जा सकता है। पहले अष्टदल का कमल बनाइए, फिर उस पर एक कलश को स्थापित कर दीजिए, फिर उसमें दूर्वा तथा यांग कुरान से युक्त तीर्थों के जल से उस कलश को परिपूर्ण कर दीजिए। फिर वेद मंत्रों से उस कलश को अभिमंत्रित करके शिव जी का स्मरण करते हुए वैदिक विधान द्वारा उस कलश का पूजन करिए। पुनः शतरुद्री मंत्रों से उस कलश के जल से उस शिवलिंग को स्नान कराओ। फिर उन्हीं मंत्रों से शिवलिंग का मार्जन करो। फिर तब जाकर कहीं शिवलिंग शांत होगा। फिर योनि स्वरूप गिरजा को बाण रूप से संस्थापित कर उसमें उस लिंग को प्रतिष्ठा कर पुनः अभिमंत्रित करो। फिर चंदन पुष्प धूप नैवेद्य आदि से पूजा करके प्रणाम करो और स्तुति करो और शिव जी से क्या प्रार्थना करो। यहाँ जो श्लोक मैं बताने जा रहा हूँ, ये श्लोक जब सभी की पूजा करने के बाद, जब शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए जब शिव पूजा की प्रारंभ किया जाता है, ध्यान लगाया जाता है, उसके पहले ये मंत्र पढ़ना चाहिए। ये मंत्र इसी का दिया हुआ, यही निर्देश दिया गया है। इन दो मंत्रों को मैं बता भी रहा हूँ। प्रसन्नो भव देवेश, प्रसन्नो भव देवेश, जगद्वाराधिकार का कर्ता पालिता त्वं चा संहर्ता त्वं निरक्षरः जगदादि जगदधोनि जगद दंत गतोऽपि च शांतो भव महेशान सर्वालोकांश पाल्य। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे ऋषियों, इस प्रकार का अनुष्ठान करने पर वो शिवलिंग अवश्य ही स्थिर हो जाएगा और त्रिलोकी में किसी प्रकार का वो उपद्रव नहीं करेगा और सब लोग सुखी हो जाएंगे। तब सभी लोग ब्रह्मा जी को प्रणाम करके शिव जी की शरण में चले गए और शिव जी की पूजा और याचना करने लग गए। शिव जी तब कहते हैं कि हे देवगणों, हे ऋषियों और हे ब्राह्मणों, तुम लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनो। यदि मेरा लिंग योनि रूप सहित स्थापित करोगे तो तुम लोगों को सुख की प्राप्ति होगी। बिना पार्वती के और कोई भी मेरा लिंग धारण नहीं कर सकता है और ना ही मेरा कोई भी लिंग धारण करने में समर्थ है। पार्वती के द्वारा धारण किए जाने पर मेरा लिंग शांत और स्थिर हो जाएगा। तब सभी लोग भगवती पार्वती देवी की शरण में चले गए, उनकी प्रार्थना करने लगे। तब पार्वती तथा शिव को प्रसन्न कर पूर्वोक्त विधि के अनुसार उस ज्योतिर्लिंग का संस्थापन किया गया। धर्म रक्षा हेतु पार्वती शिव को प्रसन्न किया, तब जाके जगदम्बा ने शिवलिंग को धारण कर लिया। तब शिव जी प्रसन्न हो गए। योनि रूप पार्वती में शिवलिंग स्थापित हो जाने के कारण वो शिवलिंग हाटकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गया और सभी लोग सुखी हो गए। इसी के साथ आप सभी लोगों को राम राम।